A very special good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Observing English with आकाश मिश्रा। आज जो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये एक पार्ट है किसका? सिंथेसिस का पार्ट होने के नाते तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको हम लोग को देखना है। तो ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। और वैसे ये कंजक्शन चार प्रकार की होती हैं। पहली कंजक्शन हमने आपके सामने लिखी है कमनलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? कमनलेटिव कंजक्शन होते हैं जो जोड़ बताते हैं, मतलब जोड़ बताने वाली ऐसी कंजक्शन हमारी होती है कमनलेटिव। अब सेकंड होती है एडवर्सेटिव। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होती है? एडवर्सेटिव कंजक्शन होती है विरोध बताने वाले। तीसरी कंजक्शन लिखी है हम लोग की अल्टरनेटिव कंजक्शन हम लोग की कौन सी होती है? अल्टरनेटिव कंजक्शन हम लोग की होती है वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक। अब हम लोग बात करेंगे इलेटिव की। तो इलेटिव का मतलब होता है परिणाम। तो ये आपको चार कंजक्शन समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे इन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है। तो इसके आगे देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे। इनको बनाने के लिए बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होती है। तो इन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट मैं आपको वे बताता हूँ इनको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वे बता देता हूँ, उस वे के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को समझिए केवल, और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एक शॉर्टी ट्रिक बता दूँ, ये सारी जो कंजक्शन चार आपके सामने लिखी हैं, कमनलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, ये चार कंजक्शन मैंने लिख दी। लेकिन इन चार कंजक्शंस के अंदर कुछ कंजक्शंस होती हैं वो आती हैं। तो मैं आपको एक नया टॉपिक भी इसमें एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, इनको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। इस इजी वे में बनाने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कमनलेटिव कंजक्शन के बारे में। सबसे पहला कौन सा कंजक्शन है हमारा? कमनलेटिव कंजक्शन। तो कमनलेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है? जैसे सबसे पहला कंजक्शन इसमें यूज़ होता है एंड, दूसरा यूज़ होगा एज वेल एज, फिर यूज़ होता है बोथ एंड, और लास्ट नॉट ओनली बट आल्सो। ये कुछ कंजक्शंस हैं जो किसके पार्ट हैं? हमारे कमनलेटिव कंजक्शन के। तो कमनलेटिव कंजक्शन आपको मैंने ऊपर बता रखा है क्या बताते हैं? जोड़। चलिए इनका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आई सा माई फ्रेंड फुल स्टॉप, I gave him a watch। अब इस सेंटेंस को हम लोग को कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कंपाउंड बनाना है। तो आपको दिमाग में एक बार तुरंत इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। आज साई माई फ्रेंड का मतलब मैंने अपने दोस्त को देखा। आई गेव हिम अ वॉच, मैंने उसको क्या दी? एक घड़ी दी। तो आपको दिमाग में तुरंत आ गया कि मैंने अपने दोस्त को देखा। और तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसे बन जाएगा? आई सा माई फ्रेंड। और का मतलब एंड। अब आए तो आप ही तो होना यहाँ पे, आए तो आई का यूज नहीं होगा। तो एंड गेव हिम a watch।
and gave him a watch। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे हम लोग ने सेंटेंस लिख दिया he is intelligent, he is intelligent full stop, he is amicable। तो अब आपके दिमाग में है ही इज इंटेलिजेंट का मतलब विद्वान है, फुल स्टॉप ही इज एमिकेबल वह मिलनसार है। अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं जैसे ही इज इंटेलिजेंट एंड और क्या है एमिकेबल। इसी का दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग बनाना चाहें तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह न केवल इंटेलिजेंट बट आल्सो बल्कि एमिकेबल मिलनसार भी है, बट आल्सो एमिकेबल। समझ में आ गया। अब हम लोग अगर डाउट अभी भी है तो हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा द टीचर केम, द टीचर केम फुल स्टॉप। आगे हम लोग लिख दिया ही स्टार्टेड टीचिंग, उसने क्या शुरू कर दिया पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चेक करना है द टीचर और यहाँ पे क्या है ही, दोनों हमारे सेम है। टीचर ही आया या टीचर ने ही पढ़ाना शुरू किया, तो आप क्या लिख सकते हो टीचर आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा द टीचर केम एंड स्टार्टेड टीचिंग। कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिख गए द टीचर केम एंड स्टार्टेड टीचिंग। अब जैसा कि हम लोग की दूसरी कंजक्शन लिखी हुई है एडवर्सेटिव, क्या लिखी बेटा एडवर्सेटिव। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन मैंने आपको बता रखी है। एडवर्सेटिव कंजक्शन में आपको क्या ध्यान देना है, एडवर्सेटिव क्या होती हैं, एडवर्सेटिव होती हैं जो विरोध प्रकट करें। क्या प्रकट करें विरोध, मतलब विरोधाभास संयोजक। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। अब इसमें कौन कौन सी कंजक्शन यूज होती हैं, तो इसमें कंजक्शंस आपकी यूज होती हैं बट, यट, स्टिल, बट हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, नेवरदलेस, ये कंजक्शंस होती हैं, ये हमारी होती हैं एडवर्सेटिव। इसी में एक और कंजक्शन हम लोग ऐड कर लें, उसको बोलते हैं हम लोग हाउएवर। क्या बोलते हैं हाउएवर। अब आपको कुछ इसमें डाउट्स अगर होते हैं तो बट माने लेकिन, येट माने फिर भी, स्टिल माने फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है ऐसा होने पर। अगर आपको डाउट होता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसा होने पर, ऐसा होने पर। उसके बाद हाउएवर लिखा है, हाउएवर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो भी। क्या बोलते हैं तो भी। चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा द टीचर केम फुल स्टॉप, he did not teach। क्या मतलब है आपका, द टीचर के मतलब अध्यापक आया, he did not teach उसने नहीं पढ़ाया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें विरोध क्या है। टीचर आया जरूर है लेकिन उसने पढ़ाया नहीं, तो आपके दिमाग में तुरंत चल गया क्या टीचर आया लेकिन, तो सेंटेंस क्या बनेगा द टीचर केम बट he didn't
टीच, बट ही डिडंट टीच। चलिए एक और सेंटेंस इसी का बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज वेरी डल, ही इज वेरी डल, फुल स्टॉप। ही नोज समथिंग या ही नोज एवरीथिंग। ही इज़ वेरी डल मतलब कमज़ोर है या वह मंदबुद्धि है या वह कम है, कुछ भी मान सकते हैं। ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है। तो आपके क्या दिमाग में आया? ही इज़ वेरी डल मतलब कमज़ोर है, फिर भी का मतलब स्टिल। ही वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल यूज़ इट। जैसे लेकिन का लगाना चाहे तो बट लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ही इज़ वेरी डल, he is very dull, still he knows everything। कोई डाउट नहीं है। चलिए इसका एक एग्जांपल और ऐसे ही बना लेते हैं। he is very dull but he knows everything। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है थर्ड कंजक्शन, जिसका नाम हमारा क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन अभी हमने आपको बता रखी, क्या बताती हैं? वैकल्पिक। क्या होती है हमारी? वैकल्पिक। तो जो विकल्प हमारे ऑप्शन में ऑप्शनल हों उनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन में कौन कौन सी कंजक्शन यूज़ होंगी? जैसे सबसे पहली कंजक्शन इसमें यूज़ होती है आइदर और। क्या यूज़ होगी? आइदर और। दूसरी कंजक्शन क्या यूज़ होगी? नाइदर नॉर। तीसरी कंजक्शन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं और आखिरी इसमें यूज़ करते हैं अदरवाइज। आइदर और को हिंदी में बोलते हैं या तो, इसको बोलते हैं ना तो। इसका मतलब होता है या, इसका मतलब होता है अन्यथा। ये कुछ कंजक्शंस की हिंदी है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके एक एग्जांपल देखते हैं। कैसे एग्जांपल देखेंगे? तो अल्टरनेटिव का पहला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कम इनटू द रूम, कम इनटू द रूम, फुल स्टॉप। फिर आगे मैंने लिख दिया गो आउट एट वंस। इसका अब हम लोग को कंपाउंड बनाना है। तो कम इनटू द रूम, कमरे में आ जाओ, गो आउट एट वंस, एक बार में बाहर चले जाओ। तो अब आपको देखना है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कमरे में आओ या तो बाहर जाओ। तो या तो का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे? और इधर आओ। दूसरा अगर नाइदर नॉर लगाना चाहो तो ना तो आप कमरे में आओ ना तो बाहर जाओ। आप काम एक ही करना है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हो? आइदर से। तो आइदर से सेंटेंस कैसे बन जाएगा? आइदर कम इनटू द रूम, आइदर कम इनटू द रूम और गो आउट एट वंस, गो आउट एट वंस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वर्क हार्ड फुल स्टॉप you will fail, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अब क्या है? वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गया, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे, नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। तो इसको कैसे? एक चीज़ कर लीजिए, वर्क हार्ड
और you will fail. Work hard, you will और you will fail. ऐसे एक सेंटेंस और लगाते हैं, जैसे बहुत प्यारा सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला he did not come to me. He did not come to me. वह ना मेरे पास आया, फुल स्टॉप. He did not inform me. He did not inform me. ना ही उसने मुझे इन्फॉर्म किया या ना ही उसने मुझे बताया. तो दोनों काम हमारे किस चीज़ में हो रहे हैं? निगेटिव सेंस में. ना ही आया है और ना ही बताया है. तो ना ही का मतलब आपका सामने लिखा हुआ है नाइदर. तो नाइदर आप एक चीज़ यहाँ यूज़ करना है. जब भी चीज़ नाइदर यूज़ करेंगे तो नाइदर ऑलरेडी निगेटिव है, तो नाइदर यूज़ करने पे हम डिड नॉट, इज़ नॉट ऐसा कोई यूज़ नहीं करेंगे. तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है? नाइदर ही केम. नाइदर ही केम टू मी नॉर इन्फॉर्म me. Neither he came to me nor informed me. यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा. Neither he came to me nor informed me. अब फोर्थ जो हमारा लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन. तो इलेटिव का मतलब हम लोग ने बनाया है परिणाम. क्या बताया है? परिणाम. तो परिणाम में हम लोग केवल दो कंजक्शन यूज़ करेंगे, शो, देयरफॉर. सो और देयरफॉर. अब आपको यहाँ देखना है सो माने इसलिए, देयरफॉर माने भी इसलिए. जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं. मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, he committed a thief. He committed a thief, full stop. He was punished. He committed है, उसको चोर बताया गया या चोर समझा गया. He was punished, इसलिए उसको क्या दिया गया? दंड दिया गया. तो इसलिए का मतलब सो. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? He committed a thief, so he was punished. नहीं समझ में है तो एक और देख लेते हैं. जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, he left his studies. Full stop. He had no money. तो आप क्या समझ रहे हैं? he left his studies, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी. he had no money, उसके पास पैसा नहीं था. अब आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं इसमें, इलेट कर क्या रहा है, क्या कारण है? उसने पढ़ाई छोड़ी क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. अब आपके दिमाग में आया क्योंकि का मतलब बिकॉज. तो बिकॉज बेटा हमने पूरे कंपाउंड सेंटेंस में अभी तक तो बताया नहीं. तो आप ऐसे बना सकते हैं, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट his studies. इसी में बेटा ये तो 4 कंजक्शंस के पार्ट हो गए. इन कंजक्शन के पार्ट में हमारे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. क्या होते हैं हमारे? कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव्स एडवर्ब भी बोल सकते हैं. रिलेटिव्स प्रोनाउन या रिलेटिव्स एडवर्ब देखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स क्या रिलेट करेंगे? नाउन या प्रोनाउन को ही रिलेट करेंगे.
तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। आपको इतना समझना है रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, आप ये सब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख लें हु का मतलब यहाँ होगा जो। वेयर यूज़ कर सकते हैं, वेयर का मतलब क्या होगा, जहाँ। तीसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं विच, विच का मतलब भी होगा जो। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये भी जो है, ये भी जो है, ये पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा, ये हमारा थिंग्स को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, आई मेट हरी। मैं किससे मिला, हरी से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो यहाँ पे ये जो उसने है, ये उसने किसके लिए रिलेट कर रहा है, हरी के लिए। तो इसका मतलब ये तो हो गया मैं हरी से मिला जो मुझे पुस्तक दी। तो जो का मतलब विच की हु, पर्सन को रिलेट कर रहा है तो हु लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई मेट हरीश, या आई मेट हरी हु गेव मी अ बुक, हु गेव मी अ बुक। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, फुल स्टॉप, वी स्टेड देयर, वी स्टेड देयर फॉर अ वीक, या फॉर 4 days, फॉर 4 days। क्या मतलब है, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, हम पिछले साल कहाँ गए, दिल्ली गए। वी स्टेड देयर, तो यहाँ बेटा आपको ये देखना है क्या लिखा हुआ है, देयर। इसका मतलब प्लेस बता रहा है। प्लेस के लिए किसका यूज़ करना है, वेयर का। तो कहाँ यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप के प्लेस पे। ऐसे बनाइए, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर दिल्ली गए जहाँ। तो मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर where we stayed। अब आप बेटा वेयर लगा चुके हो तो फिर देयर का यूज़ नहीं होगा। where we stayed for 4 days, 4 days। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा इसको ध्यान से देखें। इसमें पूरे कंपाउंड में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पूरे कंजक्शंस लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपाउंड सेंटेंस आप अपने दिमाग में चला। अब आपने दिमाग में कंपाउंड सेंटेंस जैसे ही चलेगा तो कंपाउंड सेंटेंस में ये आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई, आपको कुछ नहीं याद करना। आपको क्या याद करना है, आप इस पे ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना है फैन वॉइस पे। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, फैन वॉइस। आपको थोड़ा इसको ध्यान देना है। देख लीजिए मैंने आपके सामने सब लिख दिया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको लर्न करने के लिए, फैन वॉइस। तो फैन वॉइस क्या है, कैसे लर्न होगा, पूरा कंपाउंड सेंटेंस आपका फैन वॉइस में दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल फैन वॉइस याद रखना है। क्या, फैन वॉइस। व्हाट इज द मीन ऑफ फैन वॉइस, चलिए देखते हैं। एफ फॉर फॉर, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नाइदर या नॉट। उसके बाद बी से हमारा क्या होगा, बट। उसके बाद बेटा ओ से हमारा क्या हो जाएगा, और, या क्या हो जाएगा, अदरवाइज। उसके बाद वाई से हमारा क्या हो जाएगा, यट। और फाइनली एस से क्या हो जाएगा हमारा, स्टिल। ये चीज़ हमारी है जो आपको ध्यान देनी है। क्या क्या, एस फॉर स्टिल,
यहाँ से देखिए फैन का फॉर, ए का एंड, एन से नाइदर नॉर, बी से बट, ओ से और या अदरवाइज, ये यट, एस से स्टिल। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू लर्न कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट? दिस इज फैन बॉयज। आप फैन बॉयज याद रखिए, पूरा कंपाउंड सेंटेंस आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।